In last lecture, we learned how to write the electronic configuration of different elements. कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, किसी भी पर्टिकुलर एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग 2n² रूल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट या फिर शेल, राइट. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज़ वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है, इसके टाइप्स, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर उस एलिमेंट के पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या रहेगी, वो हमें कैलकुलेट करना सीखना है. व्हाट आर द आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. हमें पता है कि वैलेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक इनिशियली हमने एक लेक्चर किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने वैलेंसी का इंट्रोडक्शन आपको दिया था. सो लेट्स शैल वी स्टार्ट. वैलेंसी क्या है. वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है. वैलेंसी डिफाइंस द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट. मतलब कोई भी एलिमेंट है, से X इज़ एन एलिमेंट, वो किस तरह के कंपाउंड बनाएगा, जो कंपाउंड बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, किस नेचर का होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी, राइट. सो और वैलेंसी is determined by the electronic configuration of a particular element. So chemical properties and the physical properties. physical property जैसे कि melting point है, boiling point है, कितनी जल्दी मेल्ट होगा, कितना टाइम वो लेगा, ठीक है, सोल्यूबल होगा या नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस को. जैसे नमक है, उसको तुमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया, इट गेट रेडिली सोल्यूबल. वाई? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन इन बिटवीन द एटम्स फेवर्स द solubility of that particular salt, right. और जैसे कि ऑयल है, ऑयल और वाटर soluble नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते, they get separate layers. Why? Because they have the different properties, and these properties are because of the atoms which are they made up of, and these properties are defined by the valency of that element, which influences the properties of the compound, right. So what is valency? Let's define it. So the valency is the combining capacity of an element. Combining capacity क्या होती है? combining capacity कि कोई भी एलिमेंट कितने एटम्स के साथ, कितने दूसरे टाइप के एटम या फिर सिमिलर टाइप के एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द, या फिर डोनेटेड हम कह सकते हैं, डोनेटेड बाय द एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं विद अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर सेम एलिमेंट, इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. सो वैलेंसी क्या है? कितने कोई भी एटम डोनेट करता है या फिर गेन करता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है. पॉसिबिलिटीज़ कोई भी हो सकती है, हो सकता है उस एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो, गेन या शेयर ना किया हो. कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, ना तो वो गेन करता है ना डोनेट करता है, दोनों एटम्स के बीच में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. सो व्हाट इज़ वैलेंसी विल बी
वैलेंसी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लूज दैट इज डोनेटेड बाय दैट एटम, या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। वैसे क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, गेन या लॉस्ट होता है, डोनेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, राइट, एक लिंक बनता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं, ड्यूरिंग द गेन या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन a chemical bond is formed, right? So फिलहाल हम वैलेंसी कर रहे थे। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ड या फिर शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और इसी के बेसिस पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, डोनेट किए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसी के बेसिस पे हमने वैलेंसी को क्लासीफाई किया है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड इज कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसके कारण होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लूज़ किए हैं, उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। एंड कोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दैट वैलेंसी इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोवैलेंसी वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। कोवैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एलिमेंट। और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डोनेशन या फिर गेन होगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम टिफ़िन की बात करते हैं, आप दो बेंचमेट्स हैं, आपके पास टिफ़िन है, उसके अंदर एक सैंडविच है, और आपके जो बेंचमेट है उसके पास टिफ़िन नहीं है, वो लाना भूल गया, एंड यू हैव ए सैंडविच इन दैट। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप अपना सैंडविच उसे दे दोगे बिना खुद खाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, सैंडविच दिया मतलब हमने उसे डोनेट कर दिया, और आपके फ्रेंड ने उसको गेन किया है सैंडविच को। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने सैंडविच हमने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए हैं, मतलब दिए हैं, या फिर कितने सैंडविच उसने लिए होंगे, जितना आप एक ही सैंडविच दिया है तो उसने एक ही लिया है। सो दैट नंबर इज कैन बी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब कंप्लीटली दे दिया। लेकिन क्या करें, एक ही सैंडविच है, उसके आपने दो पीस कर लिए, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, आधा आपके फ्रेंड को दे दिया और आधा खुद ले लिया, तो वहाँ पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, किसकी, सैंडविच की। तो उसी तरह एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो होगी उसकी कोवैलेंसी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ हुए हैं वो होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, शेयरिंग भी हो सकती है या फिर कंप्लीट डोनेशन या फिर गेन भी हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज़ 8। क्लियर? एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 6, ठीक है। सो हमने एक क्या कहा था कि ऑक्टेट रूल, कोई भी एटम बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है,
ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके एटम्स की आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए टू बी स्टेबल। एंड इट इज़ ह्यूमन नेचर या फिर नेचर ही बोल लो किसी भी चीज़ का, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, दैट ट्राइज टू बी स्टेबल। तो एटम्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्टेट स्टेट, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 ही होंगे। उसकी आउटर मोस्ट शेल की बात होती है। देखो, इनर मोस्ट शेल जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। केमिकल बॉन्ड के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 हैं इसके पास, इसके पास भी 6 हैं। अब ना तो ये डोनेट करेगा ना ये डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है? ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले। भाई 2 इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज़ कर लूँगा और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे तू भी यूज़ कर लियो। अब काउंट करना, दोनों की ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस एटम के अंदर, इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ठीक है, सो एक ऑक्सीजन एटम की कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्यों? क्योंकि इसने एक ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इज जैसे कि सोडियम एटम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 हो गए, 10 हो गए। एक आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? आगे वाली में। वैसे भी सेकेंड जो शेल है उसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही अकोमोडेशन पॉसिबल है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जा सकते हैं। तो ये होगी हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 2 8 10 हो गए एंड 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कब हो जाएंगे? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। राइट? तो क्या करेगा? सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो दोनों का काम बन गया। इसके पास एक ज़्यादा था, इसको एक चाहिए था। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और गेन हुआ है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड या फिर गेन्ड बाय द एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज़ गेन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या रहेगी? 1। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम अगर तुमसे पूछें तो 1, और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन अगर तुमसे पूछें तो -1। डोनेट किया है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? दोनों टाइप समझ में आ गई? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ आयंस।
आयंस बनते कैसे हैं, एंड कैलकुलेशन ऑफ देयर वैलेंसी, उनकी वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर आयन गिवन है हमें और उसकी वैलेंसी अगर बतानी है तो हाउ डू वी विल कैलकुलेट। सबसे पहले देखो आयंस दो टाइप के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, आई थिंक यस, हाँ, केमिकल फॉर्मूला राइटिंग के अंदर में क्या पढ़ा था, व्हाट आर आयंस एंड देयर टाइप्स। आयंस कौन कौन से होते हैं, दीज आर द चार्ज्ड स्पीशीज which have either positive charge or negative charge, and if an ion have the positive charge called cations and negative charge are called anions। और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एन आयंस, एन नेगेटिव, तो ऐसे याद रख सकते हो कि एन आयन साउंड हो रहा है, नहीं एन आयन, सो एन का मतलब क्या हो, नेगेटिव एन से स्टार्ट होता है, सो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एन आयन, एंड द स्पीशीज विच हैव द पॉजिटिव चार्ज which is due to donation of electron is called cations। so cations की वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और anions की वैलेंसी जो है वो हम how do we will calculate it। first of all in cations, so देखो electrovalency which is due to donation of electron is called positive electrovalency, and the compounds are called electropositive in nature। electropositive, इलेक्ट्रॉन दे के जो वैलेंसी क्रिएट हुई है और पॉजिटिव चार्ज हमें मिला है उसके ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसी भी एलिमेंट का। अगर हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट से एक्स और कहा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर विच आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। इनकी वैलेंसी कैसी होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, क्योंकि ये डोनेशन से बनते हैं। सो डोनेट करना या फिर लूज़ करना इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड गेन नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड लूज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम है हमारे पास, सोडियम का एटम, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं एनी हाउ, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आया इसके पास, बोला कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तेरे पास एक्स्ट्रा है तो दे दे, तो ये क्या करेगा, इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 और 1 8 2 9, हाँ यार, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इट हैज़ बीन बिकम कैटायन, ये कैटायन बन गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर वैलेंसी तुमसे सिंपली पूछे, सिंपली हम कहते हैं वैलेंसी क्या रहेगी इसकी, तो सोडियम की वैलेंसी अगर तुमसे पूछे तो क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और लूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसे ज़रूरत होती है उतनी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है।
आगे समझेंगे इसको, ठीक है। अगर एनायंस की बात करें तो इसका उल्टा होता है। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस, ठीक है। एनायंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और एनायंस जो हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, Cl नेगेटिव सुना है ना। क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया करो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आपको उसके ऊपर चार्ज या फिर उसकी वैलेंसी नॉर्मली पता चल जाएगी। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7, 8 2 10 17, 17 है ना एटॉमिक नंबर इसका। तो सिंपली देखो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट रूट कंप्लीट करने के लिए। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। कहीं से भी उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसी ने भी दे दिया, उसके आसपास कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी दूसरा एटम है जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, तो उससे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लेने से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं? तो अगर क्लोरीन की तुमसे वैलेंसी पूछी जाए या इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछे, सेम बात, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं? 1, सॉरी गेन किए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें वैलेंसी निकालनी है किसी पर्टिकुलर एटम की, तो कैसे निकालोगे? देखो, जो सिंपल फॉर्मूला अगर तुम्हें बताएं तो क्या होगा? मेटल्स के केस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, डोनेटिंग कैपेसिटी, डोनेटिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इनका, और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के केस में वैलेंसी किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने सोडियम का पढ़ा था 2 8 1, इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है? ये वाली है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और सोडियम क्या है? मेटल। सो मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, और नॉन मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तुम्हें, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर उसके पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कोई भी एलिमेंट इफ़ इट हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी एलिमेंट के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 4,
तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जनरल रूल निकल के आया कि जिन एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में, जिन एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेस देन 4, तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी हमारी वैलेंसी। और जिन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेटर देन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी वैलेंसी किसके इक्वल होगी? वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको 8 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी वैलेंसी निकल आएगी। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम ले लेते हैं, सोडियम सोडियम बहुत हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर 12 282। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? सिंपली वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विल बी 2। ठीक है, अब बात करते हैं, क्लोरीन हो चुका है कई बार, है ना। ओके, फ्लोरीन ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? फ्लोरीन, एटॉमिक सिंबल कैपिटल F, एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 7। आउटर मोस्ट शेल ये है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन है 7 इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 7 1। तो यहाँ से फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो तब तक आपको अपनी बुक में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिले उन एलिमेंट्स की वैलेंसी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई प्रैक्टिस फॉर द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।